आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। ठीक है, इसमें ज़्यादातर थ्योरी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अगर कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत हुई तो वो लिख लूँगा, बाकी इधर से करवाऊँगा। ठीक है, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। तो अगर देखें ना, स्टेबिलिटी वर्ड अगर लैंग्वेज में देखे ना बंदा, तो उस चीज़ को कहते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, अगर वैसे हम एग्जांपल ले लें तो जो हमारे पास स्टेबिलिटी है ना, उसको आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो। अगर आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, तो आप उसको 80 में लेके जा रहे हो, ठीक है, और रश कम हो गई ना, तो आप इसको स्पीड देते हैं, ठीक है, 120 पे लेके जाते हैं। लेकिन फिर रश आती हैं तो फिर आप उसको 90 या 80 पे फिर लेके आते हैं, या फिर आप जो है ना 120 पे लेके जाते हैं जब रश कम होता है। तो ये क्या है, ये आपके कंट्रोल में है। ठीक है, तो जब आप एक चीज़ आपके कंट्रोल में हो गई तो उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो टॉपिक है ये मशीन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम स्टेबिलिटी किस चीज़ को हम कहेंगे मशीन में, कि अगर मशीन ऑपरेट कर रहे हैं और उसमें स्मॉल डिस्टरबेंस आया, जो किसी भी वजह से हो, स्मॉल डिस्टरबेंस है, उसके ऑपरेटिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन वो उस डिस्टरबेंस को मतलब कवर करके दोबारा वही नॉर्मल ऑपरेशन पे चलता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी, सिंपल अल्फाज में। तो इधर आप देख सकते हैं इसकी डिफिनीशन लिखे हुए हैं। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में बी डिफाइंड इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ये क्या है, सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है विच एनेबल्स द सिंक्रोनस मशीन ऑफ द सिस्टम टू रिस्पॉन्ड टू अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम अ नॉर्मल ऑपरेशन from a normal operating condition, so is return to a condition where their operation is again normal। तो यही बता रहे हैं कि ये पावर सिस्टम की एक स्टेबिलिटी है मशीन की, कि वो उसमें जब डिस्टर्बेंस आ जाए तो वो इसको क्या करता है, कवर अप करके दोबारा नॉर्मल ऑपरेशन पे आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। ठीक है, इसकी एक दूसरी डिफिनीशन भी लिखी हुई है, द टेंडेंसी ऑफ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम की वो टेंडेंसी या वो सलाहियत या उसकी कोई पार्ट्स की वो सलाहियत जो वो एक्सटर्नल फोर्स जब क्रिएट हो रहे हो ना, जब उस पर डिस्टर्बेंस आ जाए तो डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो उसका ऑपरेटिंग को डिस्टर्ब करेंगे ना, तो उस एक्सटर्नल फोर्सेस को जब वो क्या करते हैं, कवर अप करके दोबारा सिंक्रोनिज्म मेंटेन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी बोलते हैं। ये सिंक्रोनिज्म खबर जो है ना, ये मशीन में यूज़ होते हैं। और ये सिंक्रोनिज्म क्या होते हैं कि वो जिस कंडीशन में ऑपरेट कर रहा होता है, अगर वो उसी पे ही ऑपरेट होते हैं तो वो क्या है, सिंक्रोनिज्म है। और अगर वो जो है ना उस पर डिस्टर्बेंस आ जाए, वो वही ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो उसको क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ सिंक्रोनिज्म फिर बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी की थोड़ी सी डिफिनीशन हो गई। तो इसका छोटा सा एग्जांपल ये है स्टेबिलिटी का समझाने के लिए। ये अगर आपके पास एक बाउल है ना, और उसमें आपने एक बॉल इधर रखा है, तो अगर आप इसको इधर फोर्स करोगे इधर जाएगा, फिर भी इधर आएगा, और अगर इधर इधर थोड़ा सा जाएगा फिर भी इधर आएगा। तो ये क्या है, डिस्टर्बेंस है, जो हम इसको इधर फोर्स लगा रहे हैं या उधर लगा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी वही जो है ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, तो इसी चीज़ को हम स्टेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये आपके पास बॉल है और आप इसको फोर्स करेंगे तो वो दोबारा इधर नहीं आएगा, तो उसको हम अनस्टेबल बोलते हैं। ठीक है, ये लेमन लैंग्वेज में। और ये चीज़ आप फिर क्या अप्लाई करोगे, मशीन पे अप्लाई करोगे कि मशीन में स्टेबिलिटी क्या होती है। अगर वो जिस तरह ऑपरेट होता है उसी तरह ही चलता है, स्मॉल डिस्टर्बेंस बेशक उसमें आ जाए या लार्ज डिस्टर्बेंस भी हो सकता है ना, डिस्टर्बेंस उसको आ जाए, लेकिन वो फिर भी उसको कवर अप करके दोबारा वही नॉर्मल ऑपरेशन पे आते हैं, तो वो सिंक्रोनस मशीन की है, वो स्टेबल है। ठीक है, अगर वो दोबारा डिस्टर्बेंस की वजह से अपने नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आता, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के आपके पास तीन टाइप्स है। ठीक है, एक स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी है,
एक ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी और एक डायनामिक स्टेट स्टेबिलिटी है, ठीक है। जो आपके पास स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी है ना, उसमें ये होता है कि अगर आपके पास स्मॉल डिस्टर्बेंस हो, क्या हो डिस्टर्बेंस, क्या हो स्मॉल हो, अगर वो मशीन जो है उस स्मॉल डिस्टर्बेंस को कवर अप करके दोबारा वही नॉर्मल ऑपरेशन पे आते हैं, तो उस स्टेबिलिटी को हम क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। स्मॉल डिस्टर्बेंस को जब वो कवर अप करें, और अब कवर अप ही ना करें, बेशक स्मॉल डिस्टर्बेंस क्यों ना हो, तो फिर इसको हम स्टेबल नहीं बोलेंगे, ठीक है। ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी में हमारे पास जब लार्ज डिस्टर्बेंस आ जाए और वो उसको कवर अप करें, तो फिर वो क्या होगा, ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी होगा। और ये जो लार्ज डिस्टर्बेंस है ये फॉल्ट की वजह से आता है, ठीक है, ज़्यादातर, या जो आपके पास जो है सिस्टम का एक पार्ट बिल्कुल ही उससे अलग हो जाए, मतलब जनरेटर उससे अलग हो जाए या ट्रांसमिशन लाइन उससे अलग हो जाए, मतलब फॉल्ट की वजह से ये ट्रांजिएंट स्टेट बनता है, ठीक है। और लेकिन अगर वो उसको कवर अप करके दोबारा वही नॉर्मल ऑपरेशन पे आ जाए तो वो ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। और डायनामिक स्टेट स्टेबिलिटी में क्या होता है, उसमें हम छोटे छोटे स्मॉल डिस्टर्बेंस देते हैं, जिस तरह हमने स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में छोटा सा डिस्टर्बेंस दिया था, लेकिन वो क्या देते हैं, पीरियोडिक देते हैं, मतलब कुछ टाइम बाद वही डिस्टर्बेंस देते हैं, कुछ टाइम बाद फिर वही डिस्टर्बेंस देते हैं। अगर वो उस डिस्टर्बेंस को क्या करते हैं, कवर अप करता है और दोबारा नॉर्मल ऑपरेशन पे आता है, तो उस स्टेबिलिटी को हम क्या कहेंगे, डायनामिक स्टेट स्टेबिलिटी। अब अगर आप चीज़ ने एक नोट की हो ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम स्मॉल डिस्टर्बेंस दे दें या लार्ज डिस्टर्बेंस दे दें, तो क्वेश्चन इधर ये पैदा होता है कि डिस्टर्बेंस जो है ये हम खुद देते हैं या सिस्टम की वजह से होते हैं। तो ये जो डिस्टर्बेंस है ना, ये हम खुद देते हैं। जिस तरह हम हाई वोल्टेज में जो हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं उसको हम टेस्ट करते हैं ना, कि वो कितना रिलायबल होगा जब हम उसको फील्ड में लगाएंगे, तो इस तरह हम इस मशीन को क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, मतलब एज अ टेस्ट वर्ड यूज़ कर सकते हो, कि उसको हम पहले छोटा डिस्टर्बेंस देते हैं, क्योंकि अगर वो इसको कवर अप करता है तो फिर स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी होगा, अगर नहीं करता तो वो फिर अनस्टेबल हो गया। फिर हम उसको लार्ज जो है डिस्टर्बेंस देते हैं, वो अगर कवर अप करते हैं तो फिर ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। अगर हम छोटे छोटे डिस्टर्बेंस देते हैं थ्रू द स्पेसिफिक पीरियोडिक ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायनामिक स्टेट स्टेबिलिटी बोलेंगे। ये उसकी हम करैक्टरिस्टिक चेक करते हैं कि उसमें कितनी खसूसियतें कि कौन सी स्टेबिलिटी है, मतलब वो कितना रिलायबल है, या ये चीज़ें चेक करने के लिए ये चीज़ें हम खुद करते हैं, ठीक है। डिस्टर्बेंस को हम खुद देते हैं। अब इसमें हमारे पास स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी जो है, इसमें स्टेडी स्टेट लिमिट होता है, क्या होता है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट होता है, ठीक है। ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट होता है, और डायनामिक को हम इधर डिस्कस ही नहीं करते, ठीक है। अब जो है ना स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, तो इधर देख सकते हैं लिखा है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। तो जैसे मैंने बताया कि स्टेडी स्टेट में क्या होता है, जो हम छोटा सा डिस्टर्बेंस देते हैं, ठीक है, और फिर उसको चेक करते हैं कि वो उसी छोटे से डिस्टर्बेंस को कवर अप करके दोबारा नॉर्मल ऑपरेशन पे आता है। तो उस छोटे लम्हे में वो कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट, ठीक है। आप इधर देख सकते हैं, इट रेफर्स टू द मैक्सिमम फ्लो ऑफ पावर पॉसिबल थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक पर्टिकुलर लम्हा होता है, ठीक है, एक छोटा सा डिस्टर्बेंस जिसमें हम देते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट में कितना मैक्सिमम पावर फ्लो कर रहा है, ठीक है, कितना मैक्सिमम पावर फ्लो कर रहे हैं उसी छोटे से लम्हे में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट बोलेंगे, ठीक है। विदाउट लॉस ऑफ स्टेबिलिटी, अगर वो स्टेबिलिटी को लूज़ नहीं करता, मतलब दोबारा नॉर्मल ऑपरेशन पे आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट बोलेंगे। और ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी में क्या होता है, उसमें हमारे पास लार्ज डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, या सडन डिस्टर्बेंस को बोल सकते हैं। उसी लम्हे वो कितने पावर को जो है ना फ्लो कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट बोलेंगे। इट रेफर्स टू द मैक्सिमम फ्लो ऑफ पावर, मैक्सिमम फ्लो ऑफ
पावर को रेफर करते हैं पॉसिबल थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट में विदाउट द लॉस ऑफ स्टेबिलिटी, कि वो स्टेबिलिटी को लूज़ ना करें। अगर वो स्टेबिलिटी को लूज़ करते हैं फिर तो अनस्टेबल हो गया ना, तो वो स्टेबिलिटी को लूज़ नहीं करेगा। व्हेन अ सडन डिस्टर्बेंस आकर, जब सडन डिस्टर्बेंस आता है मतलब लार्ज डिस्टर्बेंस बोल सकते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट बोलेंगे। ठीक है।